Right, Jay. We're doing this paper of 9618, paper 2, variant 1, May, June 21. So, question number 7. I'll start with the most difficult question. This was the question number 7. It says a program is needed to take a string containing a full name and produce a new string of initials. तो ऐसा प्रोग्राम है जिसकी ज़रूरत है जिसमें क्या होगा कि पूरा एक नाम स्टोर होगा जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिना और उससे वो निकाल लेगा एक और स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग बनाएगा इनिशियल्स का कायद आज़म मोहम्मद अली जिना तो कायद का क्यू आदम का ए मोहम्मद का एम अली का ए जिना का जे तो इस तरह एक एक लेटर्स को ऐड करके एक न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर देगा सम वर्ड्स इन द फुल नेम विल बी इग्नोर्ड कुछ वर्ड्स हैं जो फुल नेम के अंदर आएंगे जिनको इग्नोर किया जाएगा जैसे द जैसे एंड ऑफ फॉर टू में ऑल बी इग्नोर्ड ईच लेटर ऑफ द एब्रिविएटेड स्ट्रिंग मस्ट बी अपर केस तो जो भी लेटर होगा जो हमारा न्यू एब्रिविएटेड स्ट्रिंग बनेगा उसको हमने कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा अब जैसे एक फुल नेम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो हम क्या करेंगे कि इस ऐसा इसके एक एक लेटर को हम उठा के इस तरह से ज्वाइन करके इसके इनिशियल से एक न्यू स्ट्रिंग फॉर्म कर लेंगे आईडी मगर ये कैपिटल में होगा दैट्स व्हाट एग्जामिनर वांटेड इसी तरह द अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो आपने एक एक लेटर उठा के और इस तरह से बना देना है द प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज अ ग्लोबल वेरिएबल एफ एन स्ट्रिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग तो ये ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो टॉप पर प्रोग्राम में डिक्लेयर होते हैं और जो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेसिबल होते हैं मतलब उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं उनकी वैल्यू डेटा को कहीं भी चेंज कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में किसी भी प्रोसीजर में इट इज अज्यूम ये अज्यूम किया जा रहा है कि वर्ड्स इन द फुल नेम स्ट्रिंग्स आर सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस कैरेक्टर तो यानी कि अगर जो भी वर्ड है उसके अंदर स्पेस कैरेक्टर से वर्ड सेपरेट हो रहे होंगे यानी स्पेस लगा हुआ है जिससे वर्ड्स को आप सेपरेट कर रहे हैं रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ वर्ड इन एफ एन स्ट्रिंग और इससे पता लग रहा है कि कितने वर्ड हैं एफ एन स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न्स द कैरेक्टर स्टार्ट पोजीशन ऑफ दैट वर्ड इन एफ एन स्ट्रिंग सॉरी मैं जंप करके आगे आ गया Words in the full name strings are separated by a single space. So single space से separate हुए. Space character will not occur at the beginning or at the end. तो कहता है शुरू में space नहीं होगा और आखिर में space नहीं होगा. ठीक है? उसके बाद कहते हैं the full name string contain at least one word. तो कम से कम यहाँ पे एक word तो होगा. जैसे एक word हो कम से कम. उसके बाद कहते हैं द प्रोग्रामर हैज स्टार्टेड टू डिफाइन द प्रोग्राम मॉड्यूल यहाँ से प्रोग्रामर ने स्टार्ट किया मॉड्यूल्स बनाना तो कहते हैं एक मॉड्यूल है गेट स्टार्ट के नाम से कोड विद एन इंटीजर पैरामीटर तो इसके अंदर आ जाएगा इंटीजर पैरामीटर यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ अ वर्ड ये अगर आपने कोई नंबर यहाँ पे दिया सपोज 3 गेट स्टार्ट ब्रैकेट ओपन 3 इस तरह से तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वर्ड बता रहे हैं यानी मैं ऊपर वाले में से अगर बात करूं तो नंबर ऑफ वर्ड ये क्या है ये 1 है ये सेकंड नंबर का वर्ड है ये थर्ड नंबर का वर्ड है नंबर ऑफ वर्ड बताए गए तो अगर मैंने 3 किया तो इसका मतलब ये थर्ड वर्ड की बात हो रही है उसके बाद क्या करेगा ये कहता है रिटर्न द करेक्टर स्टार्ट पोजीशन ऑफ दैट वर्ड और ये क्या करेगा रिटर्न करेगा आपको कैरेक्टर की स्टार्ट पोजीशन उस वर्ड की जो कहाँ से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है इसकी स्टार्टिंग पोजीशन बताएगा तो जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर आगे आ रहा है अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक और नई एग्जाम्पल दे रहा है कह रहा है स्टार्टिंग पोजीशन ये आपको बताएगा रिटर्न -1 इफ वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट अगर आपने कोई ऐसा नंबर दिया जैसे कि सपोज आपने दे दिया 7 अब इतना बड़ा कोई वर्ड ही नहीं था जिसका अंदर 7 वर्ड हो तो ये रिटर्न कर देगा फिर फंक्शन -1 कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ एन एफ एन स्ट्रिंग कंटेन्स द स्ट्रिंग अब कहता है ये स्ट्रिंग स्टोर्ड है हॉट एंड कोल्ड और आपने लिखा गेट स्टार्ट 3 सपोज आपने कॉल किया गेट स्टार्ट 3 मतलब तीसरे वर्ड पे जाओ तो तीसरे वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन क्या बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन बन रही है 9 तो ये आपको 9 रिटर्न कर देगा दैट्स व्हाट एग्जामिनर सेज गेट स्टार्ट का काम ये है और गेट वर्ड का क्या काम है गेट वर्ड क्या करेगा कॉल्ड विद पैरामीटर तो ये भी एक पैरामीटर इसके अंदर आएगा रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड इसमें क्या आएगी ये पोजीशन आएगी जो पहले जो वर्ड आपको उठाना है
उसकी पोजीशन, यानी ये 9 आ जाएगा इसके अंदर। रिटर्न द वर्ड, और ये क्या रिटर्न करेगा आपको, ये रिटर्न कर देगा ये वाला वर्ड, ये रिटर्न करेगा ये वर्ड, रिटर्न द वर्ड, यानी जो आप पोजीशन बताएगा गेट स्टार्ट, और उस वर्ड को लेकर आएगा गेट स्टार्ट, गेट वर्ड लेकर आएगा उसको। फिर रिपीट कर देता हूँ, गेट स्टार्ट अगर आपने लिखा 3 तो इसने रिटर्न किया कि तीसरे वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9 से, तो ये पोजीशन बता रहा है कहाँ से स्टार्ट हुआ, और गेट वर्ड उस पोजीशन से आगे तक जितने कैरेक्टर होंगे उस वर्ड को लेकर आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर राइट स्यूडो कोड फॉर द मॉड्यूल गेट स्टार्ट, तो ये गेट स्टार्ट का मॉड्यूल हमें लिखना है। और ऐसा अगर हो, मुझे रिक्वेस्ट किया था स्टूडेंट से कि आप ये बना के दिखा दें इसका, कि कैसे इसको हम समझें, क्या करें, क्या टेक्निक है। तो जब भी आपको मुश्किल हो रही होती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड आ जाता है सामने, तो फिर आपको चाहिए कि आप ट्रेस टेबल बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आया गेट स्टार्ट, और मैंने दिया 3 तो याद रहे कि हॉट एंड कोल्ड था, स्मॉल लेटर में हॉट एंड कोल्ड। तो यहाँ पर सारे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, कांस्टेंट स्पेस बार ब्लैंक आ गया, इंडेक्स माइन। मैं आपको एडवाइस करूंगा जैसे जैसे चेंजेस आते जा रहे हैं वो आप लिखते जाइए। तो यहाँ पर इंडेक्स एक वेरिएबल है जिसमें स्टोर हो रहा है -1, तो मैं ट्रेस टेबल बना रहा हूँ। ट्रेस टेबल में हम क्या करते हैं, राइट डाउन द वैल्यूज इन द टेबल एज दे चेंज। फिर हम कह रहे हैं नम फाउंड, और नम फाउंड को हमने कर दिया 0। फिर हम कह रहे हैं पॉस दिस पॉस दिस पॉस को हम कर रहे हैं 1। उसके बाद अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कि हम कह रहे हैं इफ वर्ड नंबर इक्वल्स टू 1 अगर है, वर्ड नंबर 1 अगर है तो फिर इंडेक्स 1 है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आप हॉट एंड कोल्ड नहीं होता, सिर्फ हॉट होता, सिर्फ हॉट होता, तो आपको यही वर्ड उठाना है, तो आप पोजीशन किस किस क्या सेट कर देते, 1 सेट कर देते, 1 से उठा लेते इसको। तो लेकिन अगर तो ये नहीं है, मैंने इसको गेट स्टार्ट में दिया है 3, तो इसका मतलब है वर्ड नंबर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है। सही है, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, फिर ये एल्स वाले पार्ट पे आएगा। तो चले अब हमें एल्स वाला पार्ट चलाना है। पहली बार हम इस पार्ट पर आए, तो कहते हैं वाइल दिस पॉस। अब दिस पॉस कितना है, दिस पॉस इस वक्त है यहाँ पे 1। क्या ये लेस देन इक्वल्स टू है किसके, लेंथ ऑफ एफ एन स्ट्रिंग के। तो अगर मैं एफ एन स्ट्रिंग की लेंथ निकालूं, कितनी लेंथ है इसकी टोटल, इसकी है 12। तो 1 जो है छोटा है 12 से, 1 जो है छोटा है 12 से। हाँ जी, 1 तो छोटा है 12 से, ये तो हर मर्तबा लेंथ से ही कंपेयर करेगा। एंड इंडेक्स, क्या इंडेक्स -1 है, हाँ जी इंडेक्स भी -1 है। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं अभी। जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो वाइल का लूप काम करेगा, क्योंकि वाइल का लूप काम ही जब करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। तो अंदर आएगा, अंदर आने के बाद कह रहा है कि मिड पे जाओ, एफ एन स्ट्रिंग में जाओ, एफ एन स्ट्रिंग में जाओ, कहाँ पर, दिस पॉस पे। दिस पॉस का मतलब है 1, यानी पहली पोजीशन पे, यानी यहाँ पर आ जाओ, एच पे आ जाओ, और पहली पोजीशन से एक लेटर ग्रैब करके ले आओ। तो ये पहली पोजीशन से एक लेटर ग्रैब करके ले आएगा, तो इसका मतलब है ला के कहाँ रखेगा, वो ला के रखेगा दिस 4 में। तो मैं यहाँ एक कॉलम बना लेता हूँ दिस 4 का, और इसको मैं कर लेता हूँ इक्वल्स टू मिड, और ये मेरे पास एफ एन स्ट्रिंग आ गया। एफ एन स्ट्रिंग में जाओ, एफ एन स्ट्रिंग में कहाँ जाओ, कौन सी पोजीशन पे जाओ, दिस पॉस पे जाओ। दिस पॉज से कितना उठा लो, एक कैरेक्टर उठा लो। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये लेटर उठा के ले आया एच, एच उठा के दिस 4 में रखेगा। तो हमने दिस 4 के कॉलम में एच डाल दिया। उसके बाद चेक कर रहे हैं क्या ये दिस 4 स्पेस था, नहीं जी ये स्पेस तो नहीं था। जब ये स्पेस था ही नहीं तो ये कुछ तो चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं। और फिर ये क्या करेगा, दिस पॉस में +1 करेगा, तो दिस पॉस अब हो जाएगा +1 यानी 2। फिर एंड वायलेस को दोबारा ऊपर भेजेगा, अब दिस पॉस हो गया 2। फिर ये मैच करेगा 2 क्या छोटा है 12 से, हाँ जी छोटा है। इंडेक्स -1 है, हाँ जी इंडेक्स अभी भी -1 है। तो फिर क्या करेगा, कह रहा है दिस पॉज की पोजीशन से एक लेटर उठा लो,
तो यही वाला एक लेटर उठा लेगा, यानी अब जिस पोजीशन 2 था तो दूसरी पोजीशन से एक लेटर उठाया तो इसने ओ उठा लिया यहाँ पर और दिस चार में स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर ये चेक करे कि दिस चार के स्पेस था, नहीं जी स्पेस तो नहीं था, तो ये वाला इफ कमांड फिर नहीं चलेगा, दिस स्विच +1 होगा तो +1 होगा तो ये 3 हो जाएगा। जब 3 हो जाएगा तो उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, इस मरतबा चेक करेगा 3 स्मॉलर है 12 के, हाँ जी 3 स्मॉलर है 12 से, इंडेक्स भी -1 है, हाँ जी इंडेक्स भी -1 है, तो फिर क्या करें, तीसरी पोजीशन से एक उठा लो, तो तीसरी पोजीशन से एक उठा लेगा तो ये आ जाएगा। फिर एक उठाने के बाद इधर आया दिस चार क्या स्पेस है, नहीं जी स्पेस तो नहीं है, ये इफ कमांड फिर नहीं चलेगी, दिस पॉस में +1 होगा, दिस पॉस अप हो जाएगा 4। उसके बाद ये एंड वाइल इसको दोबारा ऊपर भेजेगा, दिस पॉस यानी 4 क्या छोटा है किससे, लेंथ से इसकी, एफ एन की 12 से, हाँ जी 4 छोटा है 12 से, इंडेक्स -1 है, हाँ जी इंडेक्स भी -1 है। यहाँ आएगा पहली बार ऐसा हो रहा है कि इफ कमांड पे अब ये एग्जीक्यूट करेगा, देखें कैसे, दिस चार, तो दिस चार में हमारे पास क्या है, अभी स्पेस निकाल के लाया है ये, क्योंकि आपने कहा दिस पोजीशन से निकाल के लाओ, तो दिस पोजीशन से स्पेस निकाल के लाया, यहाँ पे स्पेस आया है अभी, ठीक है, तो मैं इसको खाली दिखा रहा हूँ कि ये स्पेस है भाई। ये स्पेस है। अब ये चेक कर रहा है क्या दिस चार स्पेस है, हाँ जी दिस चार स्पेस है, कंडीशन ट्रू हो गई है, ऐसा पहली बार हुआ है। फिर क्या करेगा, नम फाउंड +1, तो नम फाउंड में +1 कर देगा, ये +1 जब होगा जब स्पेस आएगा, यानी ये लाइन जब ही चलेगी जब कभी स्पेस आएगा, तो नम फाउंड +1 हो गया। ये आगे चेक कर रहा है क्या नम फाउंड कितना है, अभी 1 है, क्या 1 बराबर है किसके, वर्ड नंबर ऊपर क्या दिया था हमने 3, वर्ड नंबर -1, 3 - 1, 3 - 1 कितना हो गया 2, यानी इसको मैच कर रहे किसके साथ, 2 के साथ। क्या 1 बराबर है 2 के, नहीं जी बराबर तो नहीं है, इसका मतलब ये वाली इफ कमांड नहीं चलेगी। जिस पोजीशन में +1 करेगा और +1 करके आगे बढ़ जाएगा, तो ये +1 करके 5 हो जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा और फिर चेक करेगा दिस पोजीशन, यानी 5 क्या छोटा है किससे, 12 से, हाँ जी 5 छोटा है, तो फिर से मिड निकाल के लाओ, तो हॉट के बाद स्पेस रीड हो गया था, अब एंड का ये निकाल के ले आया। उसके बाद यहाँ पर आएगा चेक करेगा क्या ये स्पेस है, नहीं जी स्पेस तो नहीं है, तो फिर ये इधर आएगा दिस पोस्ट में +1 करेगा, इसमें +1 करने के बाद यानी इसमें इस 5 में +1 करेगा, 5 में +1 करेगा और ग्रैब कर, 5 में +1 करेगा और ग्रैब करेगा, क्योंकि +1 करके इसने ऊपर जाना है, फिर ये ऊपर गया तो ये 6 हो गया था, 6 छोटा है 12 से, यहाँ पर वापस आएगा और यहाँ पे मिड निकालेगा, तो मिड निकालेगा तो एन उठा के लेगा छठी पोजीशन से, ए के बाद ये लाएगा, फिर इस तरह सातवीं पोजीशन से उठाएगा। मैं थोड़ा काम को जल्दी कर रहा हूँ, सातवीं पोजीशन से डी उठाया, अब क्या करेगा देखते हैं। सातवीं पोजीशन से जब इसने डी उठा लिया, अभी मिड उठाया इसने डी, अब ये दोबारा से मैच कर रहा है कि दिस करेक्टर क्या है, डी है, स्पेस बार तो नहीं है, तो ये चलेगा नहीं, तो दिस पोजीशन आगे बढ़ी, अब दिस पोजीशन हो गई है 8, दिस पोजीशन हो गई है 8, जब 8 हो गई है यहाँ से ऊपर जाएगा, दिस पोजीशन 8 छोटा है 12 से, हाँ जी छोटा है, तो इंडेक्स भी -1 है, हाँ जी इंडेक्स भी -1 है, मिड निकालो, मिड की पोजीशन से डेटा निकालो, जब मिड की पोजीशन से डेटा निकाला फिर से स्पेस आ गया। अब ऐसा दूसरी बार हुआ है कि स्पेस रीड हुआ है, जब स्पेस रीड होगा तो यहाँ पर आएगा, मैंने बताया ये लाइन जब भी चलेगी जब कभी स्पेस आएगा। इफ दिस चार इक्वल्स टू स्पेस देन व्हाट, नम फाउंड +1 कर दो जनाब, तो नम फाउंड में +1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे +1 हो जाएगा। उसके बाद आएगा यहाँ पे नम फाउंड कितना है 2, वर्ड ऊपर जो हमने दिया था वो कितना था 3, 3 - 1 कितना है 2, क्या 2 और 2 बराबर है, हाँ जी 2 और 2 बराबर है,
जब 2 and 2 बराबर है तो फिर क्या करें? तो इसने क्या किया, दिस पोजीशन कितनी थी 8, 8 में +1 कर दिया, क्योंकि 8 तो स्पेस था, स्पेस से आगे बढ़ गया +1 करके। स्पेस से आगे बढ़ गया तो हॉट एंड कोल्ड का जो सी है ना, ये वहां पहुंच चुका है, यानी 9th पोजीशन पे, और ये इंडेक्स में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, और मैं बताऊं, ये इसने यहाँ पर जो मैचिंग की थी ना, नम फाउंड इक्वल्स टू वर्ड -1, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्या रोल है इसका, कि अगर हम बोल रहे हैं हमें तीसरा वर्ड चाहिए, तो तीसरा वर्ड क्या था, हॉट एंड कोल्ड। आपने बताया तीसरा वर्ड चाहिए, तो हमें एक्चुअली क्या करना है, तीसरे में से एक माइनस करो तो बन गया 2। तो हमें जहाँ दूसरा वर्ड एंड हो रहा है उसमें प्लस करा के आगे से उठाना है। तो ये इसने चेक किया, -1 करा, -1 किया, ताकि दूसरे वर्ड के पे पहुंच जाए, दूसरे वर्ड पे पहुंचा, और दूसरे वर्ड के जब आखिर में पहुंचा तो +1 करा लिया, +1 करा लिया, तो एग्जैक्टली सी पे पहुंच गया। ये काम किया इसने। तो इसका काम ये था कि इसने यहाँ किया, और जब ये करने के बाद ये एंड वाइल पे आया, दिस पोजीशन +1 किया, तो दिस पोजीशन अब हो गई थी 9। इंडेक्स में +1 हो गया था, तो इंडेक्स में +1 अंदर अभी हमने किया था, दिस पोजीशन +1, तो इंडेक्स कितना हो गया था, इंडेक्स हो गया था 9। और उसके बाद यहाँ पर और क्या आया था, दिस पोजीशन +1, ये भी 9 था, इंडेक्स भी 9 हो गया था। अब यहाँ पर हम गए लूप से, इस सेफ कमांड से बाहर आएगा ये, इफ कमांड से बाहर आएगा तो दिस पोजीशन इज इक्वल टू दिस पोजीशन +1, तो यानी 10 पे पहुंच गया। यहाँ पे एक मुझसे गलती हो गई है, ये 9 पे ही रहेगा, मतलब ना, ये 9 उस वक्त होगा, 8 था ना, 8 के बाद +1 अब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दिस पोजीशन में प्लस नहीं हुआ था, इंडेक्स में प्लस, इंडेक्स में प्लस करके स्टोर कराया था एक्चुअली। तो दिस पोजीशन की ओरिजिनल वैल्यू वही रही थी, यानी 8 थी, यहाँ पर 8 था, 8 +1 होके 9 यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, और यहाँ पर दिस पोजीशन में +1 हुआ है, तो यहाँ पे ये 9 हो रहा है एक्चुअली, तो दिस पोजीशन अब 9 हो गया है। और यही हमें तीसरे वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन हमें चाहिए थी 9, और यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। जब यहाँ से ये बाहर निकलेगा तो अब आ जाएगा कि वर्ड उठा के लाना है, सही है, और वर्ड उठा के लाना है, तो कहता है राइट ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एल्गोरिथम एड वर्ड, उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है, क्या क्या करना है आपने। तो ये लिख कर बताना है कि आपने क्या करना है, एक लूप लगाना पड़ेगा, पहले मेंशन द वेरिएबल बिफोर यूज एज एरे इंडेक्स, तो आपने वेरिएबल ले लिया एरे इंडेक्स का, उसके बाद लूप लगाया, उसके बाद वर्ड इज सेम एज द करंट एरे एलिमेंट, देन रिटर्न फॉल्स। अगर वर्ड वही है जो करंट एरे एलिमेंट के अंदर है तो रिटर्न कर दे फॉल्स, क्योंकि यहाँ क्या था, कहानी थोड़ी सी लंबी है। द प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज अ ग्लोबल 10 एलिमेंट, एक यूज कर रहे एरे 10 एलिमेंट्स की 1D एरे इग्नोर लिस्ट, और इसका नाम है इग्नोर लिस्ट। टाइप ऑफ स्ट्रिंग स्टोर द इग्नोर वर्ड्स, और इसमें सारे इग्नोर वर्ड्स आ जाएंगे। अनयूज एलिमेंट कंटेन द एम्प्टी स्ट्रिंग, इसमें एम्प्टी जितने भी अनयूज होंगे उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, मैं अगर एनीवेयर इन द एरे, और वो एम्प्टी स्ट्रिंग कहीं भी आ सकता है। तो उसने ऊपर बताया था कि कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनको इग्नोर करना है, तो वर्ड्स जिनको इग्नोर करना है वो कौन कौन से हैं, वो ये सारे वर्ड थे, द एंड ऑफ फॉर टू, वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे, द एंड ऑफ, या स्पेस डाल दूं अगर कोई, चलो है फोर और फिर टू, दैट्स व्हाट एग्जामिनर सेज। अब होगा क्या, कॉल्ड विद द पैरामीटर, इस एक पैरामीटर के साथ कॉल होगा, रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड, जो बता रहा है वर्ड की पोजीशन है, जो जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वर्ड को, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वर्ड को। स्टोर द वर्ड एज एन अनयूज्ड एलिमेंट, वो वर्ड को स्टोर करेगा
स्टोर द वर्ड इन एन अनयूज्ड एलिमेंट, यानी जो भी वर्ड है उसको अनयूज्ड एलिमेंट में डाल देगा इग्नोर लिस्ट के अंदर, एंड रिटर्न्स ट्रू, और फिर रिटर्न कर देगा ट्रू, एंड रिटर्न फॉल्स इफ द एरे वाज ऑलरेडी फुल, और एरे अगर ऑलरेडी फुल है तो इसका मतलब है फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आने के बाद चेक कर रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एरे के इंडेक्स के लिए, क्योंकि आपको एरे का इंडेक्स चेक करना होता है, 10 तक जाएगी इसकी लिमिट। एक लूप यूज करना पड़ेगा। वर्ड इज द सेम एज द करंट एरे एलिमेंट, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो मैच कर रहा है एरे में पड़े हुए एलिमेंट के साथ, तो फिर क्या करेगा, देन रिटर्न फॉल्स, तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। इफ द वर्ड इज नॉट ऑलरेडी इन एन एरे, अगर वो एरे में ना हो तो लूप टू फाइंड अनयूज्ड लोकेशन, फिर वो जाएगा ढूंढेगा अनयूज्ड लोकेशन कहाँ पर है, जहाँ अनयूज्ड लोकेशन मिलेगी उसको वहां जाके वो ऐड कर देगा। जैसे अगर ऊपर से मैं ढूंढता हुआ हूँ तो मुझे अनयूज्ड लोकेशन यहाँ मिल रही है और यहाँ मैं स्टोर कर दूँ, इस तरह से ये स्टोर करेगा। एनीवेज, अब उस पे आ रहा है पार्ट सी पे, तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ इस रिकॉर्डिंग को, एपिसोड नंबर 2 ए कर दूंगा इसको मैं, और इसके बाद वाले को एपिसोड नंबर 2 बी कर दूंगा। ओके।